बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलाम इंसान चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हिकायत आपको बयान की जाएगी, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। खुदाए रहमान अज़्ज़ वजल की रहमत पर कुर्बान, वो बेनियाज है। किस बंदे के साथ उसकी क्या खुफिया तदबीर हो जाए ये कोई नहीं जानता, कि जब वो नवाजने पर आता है तो बज़ाहिर बहुत ही छोटे से अमल पर जन्नत की आला नेमतों से मालामाल फरमा देता है, और जब गिरफ्त करने पर आता है तो किसी एक सगीरा गुनाह पर पकड़ लेता है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि किसी भी नेकी को हरगिज़ तर्क ना करे और गुनाह से हर सूरत में अपने आप को बचाए, और हर हाल में रब्ब अज़्ज़ वजल की बेनियाजी से डरता रहे कि छोटी सी छोटी नेकी को भी हल्का ना समझें और उसको छोड़े ना, और छोटे से छोटा गुनाह को भी ये कम ना समझें और उसको करें ना। यानी कि हर नेकी को अडॉप्ट करें, उसको पाने की, हासिल करने की कोशिश करें, और हर गुनाह से बचने की कोशिश करें कि छोटे से छोटा गुनाह भी अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस हो सकता है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि लोग एक मकतूल यानी कत्ल किए हुए मुर्दे को घसीटते हुए वहाँ से गुज़रे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मकतूल की शक्ल देखी तो एकदम बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाया। जब होश आया, किसी ने माजरा दरियाफ़्त किया तो फरमाया, ये मकतूल जिसको कत्ल करके ले जाया जा रहा था वो किसी वक्त बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद था, यानी कि इबादत गुजार था, नेक था। लोगों का तजस्सुस बढ़ा तो फिर यानी कि नेक आदमी और इस तरह का सलूक उसके साथ क्यों किया जा रहा है। तो अर्ज़ किया, या सैदी हमें तफसीली वाक़या इरशाद फरमाया जाए। ये आबिद एक रोज़ नमाज के लिए घर से चला तो रास्ते में एक ईसाई लड़की पर नज़र पड़ी। एकदम उसके दिल में इश्क की आग शोलाज़न हुई और उसके फितने में पड़ गया। उससे शादी का मुतालबा किया। उसने शर्त रखी कि ईसाई हो जाओ, क्योंकि वो लड़की वो ईसाई थी। उसने शर्त रखी कि ईसाई हो जाओ, फिर मैं आपसे शादी करूँगा। कुछ अरसे आबिद ने ज़ब्त किया, मगर आखिरकार शहवत के हाथों लाचार होकर शैतान ने इतना लाचार किया, उसे वरगलाया कि वो इस्लाम छोड़कर नुसरानी हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। जब उसने लड़की को आकर ख़बर दी तो वो बिफर गई और नफरीन या नफ़रत करते हुए कहा, ओ बदनसीब, तेरे अंदर कोई भलाई नहीं, तूने अपने दीन से वफ़ा नहीं की तो किसी और के साथ क्या वफ़ा करेगा। बदबख्त, तूने शहवत से बदमस्त होकर उम्र भर की इबादत और रियाजत बल्कि अपना दीन तक दाव पर लगा दिया। सुन ले, तू इस्लाम से फिर कर मुर्तिद हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईसाइयत को छोड़कर मुसलमान हो चुकी हूँ। ये कहकर उसने सूरह इखलास की तिलावत की। किसी सुनने वाले ने हैरत से पूछा, ये तुझे कैसे याद हो गई। कहने लगी, दरअसल बात यह है कि ख्वाब के अंदर मैं जहन्नुम में दाखिल होने लगी। अचानक एक साहिब वहाँ आ गए और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, डरो मत, तुम्हारी जगह उसी शख्स को फ़िदिया बना दिया गया है। इतने में ये आशिक शादो नामुराद मेरी जगह जहन्नुम में जाने के लिए आ गया। फिर वो साहिब मुझे जन्नत में ले गए। वहाँ मैंने ये लिखा हुआ देखा, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। तर्जुमा कंजुल ईमान, कि अल्लाह जो चाहे मिटाता और साबित करता है, और असल लिखा हुआ उसी के पास है। फिर उन्होंने कहा, मुझे सूरह इखलास की याद करवाई। जब मैं बेदार हुई तो ये मुझे याद हो चुकी थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो खुशनसीब लड़की तो मुसलमान हो गई, लेकिन बदनसीब आबिद शहवत से मगलूब होकर मुर्तिद होने के बाद आज कत्ल कर दिया गया। नसल्लाहुल आफिया। हम अल्लाह अज़्ज़ वजल से आफ़ियत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस किस्म के गुनाहों से बचाए, शैतान के हर किस्म के वार से बचाए। अल्लाह ताला की बेनियाजी और उसकी खुफिया तदबीर से हर एक को हर दम डरते रहना चाहिए। क्या पता कि किस वक्त किस बात से और किस वजह से पकड़ हो जाए। बस अल्लाह ताला की हमेशा रहमत और फ़ज़ल का सवाल करना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े हमें अपनी हिफाजत में रखे। हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर होगा या भी नहीं। खुदा अज़्ज़ वजल की कसम, हम दुनिया में पैदा होकर सख्त तरीन आजमाइश में पड़ गए हैं। इस मामले में तो जानवर और कीड़े मकोड़े अच्छे रहे कि ना इन्हें
सलब ईमान का खौफ, ना सकरात, ना कब्र व हशर की होलनाकियों की वहशत, ना अज़ाब जहन्नुम का डर। लेकिन इंसान जिससे हर किस्म का सवाल होगा, हर एक्टिविटी का सवाल होगा, तो हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल बेनियाज़ है, हमें उससे हरदम डरते रहना चाहिए। ईमान की हिफाजत के मामले में कभी भी गफलत नहीं करना चाहिए। बुरी सोबत में हलाकत ही हलाकत है, और अच्छी सोबत से मोहब्बत और निस्बत में हर तरह से आफ़ियत है और भलाई है। तो हमेशा अच्छी दोस्त बनाएं, अच्छी सोबत इख्तियार करें, बुरे दोस्तों से बचें, और हमेशा नेक काम करने की कोशिश करें, बुराई से बचने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक के सदक़े आज से ही अहद कर लें, अपने साहब को गुनाहों से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें कि आइंदा के बाद कोई गुनाह ऐसा नहीं करूँगा। और ख़ास तौर पर ये इश्क और मोहब्बत के चक्कर, ये सब फजूल है। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। थैंक यू सर।